हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ADRS में। पिछली वीडियो में हमने आपको साधारण ब्याज की जो सूत्र होते हैं, मैक्सिमम जो सूत्र होते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी दी। जो कंपटीशन में जो सवाल आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, तो देखिए पढ़ लेते हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। देखो कोई धन है, धन नहीं दिया हुआ है, तो यानी P1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, टाइमिंग दिया हुआ है 5 ईयर, और आपको SI नहीं दिया गया है। लेकिन SI नहीं दिया गया है तो आपको बताया गया है कि ये धन 5 वर्ष बाद 3/2 गुना हो जाएगा। हमको यहीं से निकालना है, यानी 1 रुपया 5 वर्ष बाद 3/2 रुपया हो जाता है, तो ब्याज इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है 3/2, जो गुना हो गया वो -1, मतलब 1 में से इसको घटा दीजिए तो हमारी SI निकल आएगी। तो निकालिएगा, ये आ जाएगा 1/2। कैसे निकालना है, देखो निकालने का हम सूत्र बताते हैं आपको। इसके बटे भी 1 होता है। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए इसको जो हमारी भिन्न होती हैं, इनको सरल करने का जो सूत्र है, हर का हर में लगाते हैं भाग, और भागफल का करते हैं अंश में गुणा। बस ये काम करते हैं। तो देखो हर का हर में भाग लगाएंगे, 2 का 2 में भाग लगाएंगे तो 1 बार गया। अब 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 आया माइनस। अब 1 का भाग लगाएंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 आएगा। अब 3 में से 2 गए तो 1/2। ये आ गई हमारी SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आ गई तो हमको रेट का सूत्र लगाना है। ए रेट इज इक्वल टू होता है SI × 100/P × T। ये सूत्र है। अब आपको क्या करना है, SI आपको दिया हुआ है 1/2 गुणा 100/P1 × 5, T5 दिया हुआ है। अब देखो 2 का इसमें भाग लगाओ 50 बार, 5 का यानी ये आ गया 10%। ये तो हो गया लंबा। देखिए हमको क्या है, कंपटीशन में जितना भी होता है वो कम से कम समय में हमें निकालना होता है। तो हमको कंपटीशन में ये सारा कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए हम कंपटीशन में जा रहे हैं, क्योंकि हमको ये भी पता होना चाहिए, ये सूत्र भी मालूम होना चाहिए। सूत्र लिखना नहीं है हमको ये भी पता होना चाहिए कि 2/3 से अगर हम 1 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। वो कैसे होता है, देखो 2/3 3/2 जो है ना, इसको इसमें भाग लगाएंगे, सही बटे में बना लेंगे, यानी 1 सही 1/2। ये भी हमको पता होना चाहिए पहले से। अगर जैसे 5/4 दिया हुआ है तो 1 सही 1/4 भी हो गया। ये इस तरीके से ये सारी चीजें हमको पहले से पता होना चाहिए। तो हम इसको 5 सेकंड में 10 सेकंड में कैसे करेंगे वो देखना है हमको। तो देखो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, कोई धन 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है, तो दर बताओ। तो कोई धन, हमें ये एग्ज्यूम नहीं करना है, दिमाग में मान लेना है। तो हमको SI निकालना है, आपको रेट निकालना। रेट होता है SI। अब SI कैसे निकालेंगे, इसमें से घटाना है, तो हमको ये पता होना चाहिए 1 से 1/2 है, इसमें से 1 घटाओगे तो 1/2 बचेगा। 1 से 1 हट गया, ये 1.5 है, ये 1 है, तो आधा ही तो बचा, आधा यानी 1/2। चलिए अब 1/2 गुणा 100 गुणा, अब यहां नीचे क्या क्या आता है, P1 × T दिया हुआ है 5। सूत्र हमको दिमाग में होना चाहिए, सूत्र हमको लिखना नहीं है। अब इसको करने के बाद में 2 से काट दो 50 बार, और 2 से काट 5 से काट दिए 10 बार, यानी 10%। आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्षों में 5/4 गुना हो जाता है। अब देखिए दूसरा सवाल है, कोई धन 3 वर्ष में
5/4 गुना हो जाता है। तो दर बताओ, दर यानी R इज इक्वल टू ज्ञात करना, जो सेम अभी हमने किया है। ठीक है, एक तो ये सवाल बन गया, सवाल नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रमेश ने सुरेश को कुछ धन वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि की अंत में सुरेश ने 5/4 गुना धन वापस किया। यानी देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई धन 4 वर्ष के लिए दिया गया, 4 वर्ष बाद 6/5 गुना हो गया। दर बताओ, R इज इक्वल टू निकालना है आपको और कमेंट करके बताना है कि पहले वाले सवाल का आंसर क्या आया है और दूसरे वाले सवाल का क्या आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना वापस किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से कितने लिए, 2 वर्ष के लिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना वापस किया। ये आपको काम करने के लिए, तो उसकी दर बताओ, आपको दर ज्ञात करनी है और कमेंट करके बताने हैं आपको तीनों सवालों के आंसर क्या आएंगे। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। देखो साधारण ब्याज कितना हो गया, मूलधन का 3/5 है यहां पर, तो इसी मूलधन को धन ले आए, यानी साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर 3/5। यानी कि साधारण ब्याज होगी 3 रुपए, SI हो गया 3 और P इज इक्वल टू 5 और टाइमिंग हो गया आपका 3 ईयर। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है, यहां पर सूत्र लगाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। देखो 3 से 3, 5 से कट गए जी 20 बार, यानी ये आ गया 20%। अब देखिए इस तरीके से साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। यानी SI जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है P इंटू 3/16। अब हमको पता चल गया कि SI अपॉन P इज इक्वल टू 3/16, यानी SI इज इक्वल टू हो गया SI 3 और P हो गया 16। ये पता चल गया। अब वो कह रहा है आगे, यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है, यानी मान लेते हैं x% है तो वो 3x है, यानी रेट हो गया x%, यानी R इज इक्वल टू हो गया आपका x% और T हो गया 3x। तो वो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तो ब्याज की दर क्या होगी, दर क्या होगी, तो दर रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अब देखो SI आपको पता है 3 इंटू 100 अपॉन P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 है ना, R दी हुई है x इंटू T दिया हुआ है 3x। ठीक है, देखो 3 से 3 कट गए, अब नीचे क्या बचा, देखो यहां पे बचा x को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर बराबर 100/16 ये बचा हमारे पास। देखिए x स्क्वायर बराबर बचा इज इक्वल टू बचा 100/16। ठीक है, अब क्या करना है हमको, x बराबर
√100/16, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, यानी 25/4 अंडर रूट में आ गया। 5 × 5 आपको आता ही होगा, 2 × 2 हट गया, यानी x का मान आ गया 5/2, यानी 2.5 ये आ जाता है। देखो कंपटीशन से संबंधित अगर सवाल आपको समझने हैं, करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि उसमें 2 का वर्ग आना चाहिए। देखिए 2 से लेकर के 2 का वर्ग क्या होता है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 × 3 ये 9 होते हैं। इस तरीके से आपको मुझे लग रहा है कि 15 तक सवाल आपको 15 × 15 यानी 15 का अगर वर्ग पूछा जाए तो 15 15 200 आपको आना चाहिए। इस तरीके से 2 से लेके 15 तक का तो वर्ग आना चाहिए। तो आपको पता है 25 वर्ग 5 में आता है, 55 25, तो आ गया 2.5%। तो इस तरीके से इसमें और भी सवाल हैं। इस सवाल अगला देख लेते हैं एक और, इसका आंसर आपको खुद बताना है। क्वेश्चन में हम पढ़ देते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसका 1/4 के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर बताओ। यानी कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया, तो SI जो दी गई है वो दी गई है P का 1/4 और टाइमिंग दी हुई है आपको, टाइमिंग है 5 ईयर। ठीक है, तो आपको R ज्ञात करना है, कमेंट करके बता दीजिए कि R क्या आएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।